हेलो गाइस, तो हम लोग मशीन लर्निंग का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और अब इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में। बहुत ही एक अमेजिंग एल्गोरिथम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसको हम लोग डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी बोलते हैं। हम लोग इन सब के बारे में डिटेली समझेंगे, इनका मैथमेटिकल इंट्यूशन समझेंगे। बट उससे पहले आपको समझना है ये कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है। हम लोग पीसीए के बारे में समझेंगे जब हम लोग ये कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी के बारे में समझ पाएंगे तब। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पीसीए में बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करेंगे, हम लोग वहां भी कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हम लोग जो अपना जो मैथ्स का इंट्यूशन है वो समझेंगे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। जैसे मैंने बोला ये सीरीज ऑफ वीडियोस होगा, 2-4 वीडियो आएंगे इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और अपना मटेरियल खुद ही बनाइएगा सो दैट आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब मैं जब भी कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी की बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये डायमेंशनलिटी है। अभी डायमेंशनलिटी क्या होता है, देखिए अगर मेरे डेटा सेट में लेट्स से कि 500 फीचर्स हैं, ठीक है, तो मैं ये फीचर्स को डायमेंशंस भी बोल सकता हूं। ठीक है, अगर आपके पास 2 फीचर है तो मैं उसको 2 डायमेंशन बोलूंगा। मैं अगर मेरे डेटा सेट में 3 फीचर है तो मैं इसको 3 डायमेंशंस बोलूंगा। ठीक है, तो ये कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी बेसिकली क्या बोलता है अब हम लोग वो समझते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को डायमेंशंस के बारे में पता चल गया। लेट्स कंसिडर कि मेरे को एक यूज केस दिया हुआ है जहां पे मेरे को प्रेडिक्ट करना है द प्राइस ऑफ द हाउस। ठीक है, अब ये प्राइस ऑफ द हाउस प्रेडिक्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे फीचर्स हैं। लेट्स से मेरे पास है हाउस साइज, सेकंड फीचर है मेरे पास नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है, थर्ड फीचर जो मेरे पास है वो हो सकता है नंबर ऑफ बाथरूम्स। ठीक है, ऐसे करते करते मेरे पास लेट्स से बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, अब कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी बोलता क्या है, स्पेसिफिकली इसका मतलब क्या है और ये क्यों एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी है हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व्स। ठीक है, कर्व्स एक वर्ड जो होता है वो काफी बुरा होता है, राइट। हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्राप, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, मैं ना अलग अलग मॉडल बनाता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे XGBoost या जो भी डिसीजन ट्रीज है, जो भी मॉडल बनाया है, यहाँ पर ये मेरा M1 मॉडल है। मेरे पास ऐसे ही M2 मॉडल है। ठीक है, लेट्स से कि सिमिलर मॉडल्स है, M3 मॉडल है। ठीक है, ऐसे करते करते मेरे पास एक और मॉडल हो सकता है M4 मॉडल। ठीक है, और लेट्स कंसिडर द अदर मॉडल। यहाँ पे मेरे पास एक और मॉडल मैं ले लेता हूँ, ये मेरा हो गया M5 मॉडल। ठीक है, ये मेरा हो गया M5 मॉडल। अब ऐसे ही मैंने 6 मॉडल्स बनाए हैं। ठीक है, एक रीज़न है मैं क्यों ये 6 मॉडल्स बनाया हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। लेट्स कंसिडर कि ये पर्टिकुलर डेटा सेट में हमारे पास टोटल, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर 500 फीचर्स है। ठीक है, और उनमें से ये मेरा टॉप 3 फीचर्स है। लेट्स कंसिडर हाउस साइज, नंबर ऑफ बेडरूम्स और नंबर ऑफ बाथरूम्स। अगर मैं ये 3 फीचर लूँ और मेरे मॉडल को ट्रेन करूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स लेता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मेरे डेटा सेट में लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ट्रेन करूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा कुछ एक्यूरेसी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जब ट्रेन करूंगा और टेस्ट डेटा से कंपेयर करूंगा तो मेरे को एक एक्यूरेसी आएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक्यूरेसी 1। अब जो नेक्स्ट वाला मॉडल है मेरा, ठीक है, जो है M2 मॉडल, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ना नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा दे रहा हूं। लेट्स से कि मैंने यहां पे 6 फीचर्स लिए हैं और ये 6 फीचर्स टॉप मोस्ट 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, ये सारे 6 फीचर्स इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, जो मॉडल 2 बनेगा आपका ना, उसमें जो आपका एक्यूरेसी होगा वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं दिस एक्यूरेसी 2 विल बी ग्रेटर देन एक्यूरेसी 1, है ना। तो यहां पे एक्यूरेसी 2 डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा क्योंकि ये सारे 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्पेसिफिक प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली मैं ऐसे करूंगा, क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट मॉडल एक और बनाऊंगा और यहां पे मैं इंक्रीज कर देता हूं फ्रॉम 6 फीचर्स टू 15 फीचर्स। अब जैसे मैंने ये 15 फीचर्स डाल दिया, लेट्स से कि ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तब आपको क्या पता है, आपको क्या होगा, मतलब बेसिकली आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली जो मेरा एक्यूरेसी 3 भी बनेगा ना वो भी इंक्रीज होगा, राइट। एंड फाइनली जो मेरा मॉडल 4 है, लेट्स से कि यहां पे मैं जाके ना
50 फीचर्स डाल देता हूं ये 500 फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, जैसे मैं ये नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, अब ऐसा सिनेरियो आ सकता है, थोड़े फीचर्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा इस प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जो प्राइस को एट ऑल कोरिलेटेड नहीं रहेगा और प्रॉब्ली ये वो फीचर्स यूजलेस भी होगा, राइट। अब उस केस में भी मैंने क्या किया, वो फीचर्स को भी लिया और ये मॉडल को भी ट्रेन किया। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जो मेरा नेक्स्ट एक्यूरेसी है यहां पे डिक्रीज हो जाएगा, राइट। अब देखिए ऑब्वियसली यहां पे सब इंक्रीज हो रहा था क्योंकि हम लोग इंक्रीज कर रहे थे नंबर ऑफ फीचर्स, और ये सारे फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मेरे मॉडल ट्रेनिंग के लिए, राइट। बट यहां पे जब मैं गया, ये सिनेरियो में जब गया, मेरे जहां पे मेरा 50 फीचर्स और मैं बोल रहा हूं मेरे बहुत सारे फीचर्स ना इसमें यूजलेस है अपार्ट फ्रॉम दिस 15, तब क्या होगा, तब मेरा एक्यूरेसी कम होते जाएगा। क्यों एक्यूरेसी कम होते जाएगा, क्योंकि यहां पे अननेसेसरी फीचर्स ऐड होते जा रहा है और यहां पे मॉडल क्या हो रहा है, मॉडल इज ओवरफीडेड। मॉडल इज ओवरफीडेड। ओवरफीडेड मतलब खाना ज्यादा खिला दिया है, ऐसे डेटा इसको ज्यादा खिला दिया है, ठीक है। अब डेटा अब आपको खाना ज्यादा खिला देंगे तो आप क्या करेंगे, उल्टी ही कर देंगे ना, यहां तक ही आ जाएगा खाना, राइट, उससे आगे नहीं जाएगा, राइट। तो यहां पे मॉडल ओवरफीड हो रहा है। मैं और एक प्रैक्टिकल, एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पे मैं क्या किया, यहां पे भी मैं जाके ना अब 50 फीचर्स के बदले में 100 फीचर्स लिया, तो और क्या होगा यहां पे, तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां भी मेरा एक्यूरेसी डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली एक्यूरेसी डिक्रीज होने वाला है, ये मेरा 5th एक्यूरेसी, ये डिक्रीज होगा। तो ये कर्व ऑफ डायमेंशनलिटी क्या बोलता है, जैसे जैसे आप लोग फीचर्स ऐड करते जाते हैं और थोड़े फीचर्स जो अननेसेसरी ऐड करते हैं ना, उसके चलते मॉडल का परफॉर्मेंस डिग्रेड होते जाता है, ठीक है। मॉडल का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। दैट बेसिकली मींस अगर आप कंटिन्यूअसली फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं और उसमें से बहुत सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली मॉडल का परफॉर्मेंस डिक्रीज करते जाएगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कर्व ऑफ डायमेंशनलिटी। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये कर्व ऑफ डायमेंशनलिटी आई होप समझ में आ गया हो। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप फीचर्स ऐड करते जाते हैं, मॉडल खुद इंटरनली, देखिए मॉडल इज ऑल्सो एक मैथमेटिकल इक्वेशंस रन कर रहा होगा, राइट। उसमें आप अननेसेसरी फीचर्स ऐड करते जाएंगे तो क्या है, मॉडल इन शॉर्ट भी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। क्यों, कैसे कंफ्यूज हो जाता है, मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के हिसाब से बताता हूं। तो यहां पे सबसे मेजर चीज क्या है, आपका मॉडल का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है। लेट्स से कि मैं एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन को डोमेन नॉलेज बहुत ही ज्यादा है हाउस प्राइस बताने का फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस। लेट्स से कि मैं यहां बैंगलोर का बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, बैंगलोर या मुंबई के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से कि ये जो पर्सन है ये डोमेन एक्सपर्ट है, बहुत बड़ा बिल्डर है, और इसको हर एक लोकेशन मुंबई में बेसिकली उसका प्राइस पता है, ठीक है। तो पहली बात तो लेट्स से कि मैं बोलता हूं ये पर्सन ए को, ठीक है, मेरे को ये वाले स्पेसिफिक लोकेशन में चाहिए मुंबई में, तो आप मेरे को प्राइस बताइए, ठीक है। तो ये क्या सोचेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप 1 BHK का बोल रहे हैं, तो प्रॉबली लेट्स से कि मैं बोल देता हूं 25 से 35 लाख रुपीस का आपको घर मिल जाएगा इधर, ठीक है, ये लोकेशन में बाय डिफॉल्ट 1 BHK, लेट्स से 1 BHK अपार्टमेंट। अब मैंने क्या किया, यहां पे पहली बात तो मैंने एक ही फीचर दिया था, अब मैं एक और फीचर ऐड करूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा यार नहीं मेरे को 2 BHK नहीं, मेरे को 3 BHK चाहिए, अब आप बताइए प्राइस। तो ये प्रॉब्ली बोलेगा ठीक है 80 to 1 CR के कॉस्ट में आपको वो घर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चुप नहीं बैठा, ठीक है, मेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, 1 CR बता दी है इधर, ठीक है, प्राइस घर का, ठीक है। मैंने बोला हूँ कि ठीक है भाई मेरे को ना बीच के पास चाहिए। अब बीच के पास चाहिए मतलब आप समझ लीजिए कितना प्राइस बढ़ सकता है। तो लेट्स से 1 to 5 CR मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 1 नहीं लिखूंगा बट एटलीस्ट 2 to 5 CR अपार्टमेंट लिख दूंगा, ठीक है। अब फिर से मेरा एक अब ये पर्सन ने बोल दिया 2 to 5 CR, ठीक है, दिस इज गुड, ये सारा इंफॉर्मेशन गुड है, तो उसीलिए वो पर्सन बेसिकली आपको बता पा रहा है प्राइस कितना है। अब मैंने क्या बोला ये पर्सन को, ठीक है एक और फीचर आप ऐड कर दीजिए, मेरे को ना शाहरुख खान के घर के बगल में चाहिए, शाहरुख खान के घर में, राइट, के बगल के घर में चाहिए, या शाहरुख खान का घर दिखना चाहिए मेरे अपार्टमेंट से। तो यहां से ये सीधा प्राइस फिर से इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली शाहरुख खान है भाई, ओके, 5 to 6 CR बोल दिए, ठीक है। अब
मैं क्या करूंगा, ठीक है बगल में ना मेरे को एक ग्रोसरी शॉप भी चाहिए, ग्रोसरी शॉप भी चाहिए, मैं एक और फीचर ऐड कर दिया। अब क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है? नहीं, राइट। क्या फर्क पड़ता है, आप इतना बड़ा घर में रहने वाले हैं, जो ये फीचर्स के साथ ग्रोसरी शॉप है कि नहीं, और ऑनलाइन के ज़माने में इतना इतना इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फीचर नहीं है। तब यहाँ क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये बंदा कंफ्यूज होते जाएगा, ये पर्सन, ठीक है। अब तुम ये भी डाल दिए, अब उसके बाद तुम बोलेंगे एक और चाहिए मेरे को, स्कूल्स भी चाहिए मेरे को, बगल में अंबानी का स्कूल चाहिए या किसी का स्कूल चाहिए, ऐसे अननेसेसरी फीचर्स आप ऐड करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये पर्सन है ना, ये कंफ्यूज हो जाएगा। अब जब ये कंफ्यूज हो जाएगा तो आपको जो प्राइस का रेट है ना, प्राइस रेट, वो एक्यूरेट होगा नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी आपका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, मैं अननेसेसरी फीचर्स ऐड कर रहा हूं यहां पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स दिस पर्टिकुलर पर्सन इज कंफ्यूज, गेटिंग कंफ्यूज, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी मतलब जैसे आप नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करते जाते हैं और जैसे आप यूजलेस फीचर्स, या यूजलेस भी नहीं बोलूंगा, कम इंपॉर्टेंट फीचर्स भी यूज करते जाते हैं, वहां भी आपका मॉडल कंफ्यूज होते जाता है। तो ये कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी निकालते कैसे हैं? सो दे आर टू डिफरेंट वेज, दे आर टू डिफरेंट वेज टू रिमूव कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। कौन कौन सा वे है? फर्स्ट टेक्निक जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं फीचर सिलेक्शन, और जो सेकेंड टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब वही डायमेंशनलिटी रिडक्शन में एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीए। पीसीए मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फीचर सिलेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स लेते हैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेट्स से कि मेरे पास 500 फीचर्स हैं, मैं क्या करूंगा, इस सारे फीचर्स को कंबाइन करके लेस नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ फीचर्स निकालूंगा। लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 500 फीचर्स, मैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स तो निकालूंगा, बट बाकी फीचर्स से भी ना थोड़े इंफॉर्मेशन वहां से भी गैदर करूंगा, फीचर को एक्सट्रैक्ट करूंगा, और लेसर डायमेंशन में लेट्स से कि मैं 20 फीचर्स बनाता हूं अपने खुद के तरीके से, ये 500 फीचर्स को यूज करके कैसे बना सकते हैं 20 फीचर्स, मैं उसके बारे में बात करूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। और पीसीए क्या है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। उसका मतलब अगर लेट्स से कि मेरे पास 500 डायमेंशन है, मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं 20 डायमेंशन में, और मैं इसको यूज कर सकता हूं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए। और यही टेक्निक को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। फीचर सिलेक्शन में बहुत ही सिंपल है, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर होगा, लेट्स से मेरे पास 10 फीचर है, उसमें से टॉप 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको लूंगा, रिमेनिंग 5 को मैं इग्नोर करूंगा। बट इस केस में मैं उनको इग्नोर नहीं करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, वो बाकी सारे फीचर से भी ना कुछ फीचर एक्सट्रैक्ट करूंगा। एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उसमें से थोड़ा वेरिएंस, थोड़ा इंफॉर्मेशन लूंगा, ठीक है। और वो कैसा लेते हैं, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और इसका मैथमेटिकल इंट्यूशन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, यहां पे हम लोगों को यूज करना पड़ता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बट आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो। डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, एक ऐसा टेक्निक है, लेट्स से कि मेरे पास F1 F2 ऐसे करके 100 फीचर्स हैं। अब पीसीए के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स, मतलब फीचर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये फीचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम 20 डायमेंशंस या 10 डायमेंशंस उसके फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डायमेंशन, और उसके अलावा भी हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे फीचर्स से में ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे।
अब वो कैसे एक्सट्रैक्शन होता है वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब हम लोग पीसीए का इंटायर मैथमेटिकल इंट्यूशन समझेंगे। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो what exactly is curse of dimensionality, what exactly is feature selection, what exactly is dimensionality reduction। अब हम लोग इस पे फोकस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।